चलो बाबू, आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है ना। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन रहेगा। तुमको सही ऑप्शन का सही जवाब लगाना है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक 2 नंबरिया वाला सेक्शन है। इसमें प्रत्येक सवाल का 2 नंबर मिलेगा। 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन बनाना है। हम लोग 2 नंबरिया वाला सेक्शन पे ही बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक टोटल 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न बनाना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के लिए रहेगा और ये 3 नंबरिया सेक्शन है ना। फिर इसी तरह से 5 नंबरिया सेक्शन में 47 से लेकर 52 तक का प्रश्न हम लोग बनाएंगे। लगभग 6 प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित है। कितना नंबर? 5 नंबर। तो चलो बारी बारी से हम लोग प्रत्येक सेक्शन को खत्म करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग 2 नंबरिया वाला सेक्शन पे बात कर रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक का सवाल को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का रूल पे बात करेंगे, तरीका पे बात करेंगे, सीखेंगे। फिर हम लोग 3 नंबरिया वाला सेक्शन यानी क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक का जो सवाल है उसको बनाने का नियम पे बात करेंगे। फिर 47 से लेकर 52 तक का जो सवाल है 6 नंबरिया वाला 5 नंबरिया वाला सेक्शन, उस पे बात करेंगे और फिर 1 नंबर वाला सेक्शन पे बात करेंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? याद रखना, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 में, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 में 2 मार्क्स के लिए सवाल आएगा और वो भी लाइन ऑफ ए लाइन के ऊपर, इक्वेशन ऑफ ए। ये 3D का टॉपिक है, थोड़ा समझते हैं, कहानी क्लियर होगा। एक लाइन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे बाबू। लाइन का इक्वेशन हम लोग 2 तरीका से लिखते हैं, एक कार्टेजन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। हम लोग दोनों कहानी को समझेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं, वास्तव में एक लाइन यदि किसी सिंगल बिंदु से होकर पास करे और किसी दिए गए वेक्टर के पैरेलल हो तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे डबल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। पहले हम लोग सिंगल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन पे बात करेंगे। फिर डबल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर और कार्टेजन इक्वेशन पे बात करेंगे। क्या तैयार है बॉस? बाबू बता देना चाहेंगे, कहानी क्लियर होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना। यदि एक बिंदु ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? यानी बिंदु ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 दे दिया जाए और एक वेक्टर दे दिया जाए, वेक्टर बी हैविंग कंपोनेंट ai कैप प्लस bj कैप प्लस सी के कैप, यानी ai कैप प्लस bj कैप प्लस सी के कैप कंपोनेंट वाला एक वेक्टर b दे दिया जाए और x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट वाला एक बिंदु a दे दिया जाए और सवाल में कहा जाए बिंदु a हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 से होकर पास होने वाली वो लाइन जो दिए गए वेक्टर b के पैरेलल हो। असल में इसका वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेजन इक्वेशन बताइए। वेक्टर इक्वेशन तथा जैसे एक लाइन यदि बिंदु a से होकर पास करे और वेक्टर b के पैरेलल हो, बिंदु a से पास करे तथा वेक्टर b के पैरेलल हो, तो हमको इसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन के साथ साथ कार्टेजन इक्वेशन लिखना सीखना है। क्या लिखना सीखना है? वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन। याद रखना, हम लोग सीखने वाले हैं वो लाइन का वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेजन इक्वेशन लिखने का तरीका
जो सिंगल बिंदु से होकर पास करे तथा दिए गए वेक्टर के पैरेलल हो, दिए गए वेक्टर के बाबू याद रखना, सिंगल बिंदु के साथ साथ पैरेलल वेक्टर दिया जाए और एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेशियन इक्वेशन पूछा जाए तो तरीका कहता है पहले बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर लिखिए। बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए कहते हैं, वेक्टर ए। और ये कैसे लिखते हैं भाई, हम लोग बिंदु ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 के साथ आई कैप लगाते हैं प्लस y कोऑर्डिनेट y1 के साथ जे कैप लगाते हैं प्लस z कोऑर्डिनेट z1 के साथ के कैप लगाते हैं। इस तरह से बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए मिला। क्या कोई दिक्कत है यार? यहाँ पे वेक्टर बी हम लोग को पता है, जैसे ही वेक्टर ए और वेक्टर बी पता चल जाए, लाइन का वेक्टर इक्वेशन के लिए, लाइन का वेक्टर इक्वेशन के लिए, लाइन का वेक्टर इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा गुने वेक्टर बी। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? इस फार्मूला पे, इस इक्वेशन पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का कंपोनेंट को हम लोग रखेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वही कहलाएगा वेक्टर इक्वेशन। क्या कहलाएगा? अब सवाल ये राज होता है सर वेक्टर इक्वेशन जैसे ही निकलता है हमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्त बता देना चाहेंगे, जैसे ही वेक्टर इक्वेशन निकलता है हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए उस दिए गए वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करेंगे और पुट करने से हल करने के पश्चात जो इक्वेशन मिलेगा वही कहलाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। क्या कहलाएगा? अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे एगो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एगो कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। बाबू इसी तरह से डबल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का यदि वेक्टर तथा कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालते हैं? क्या सीखना चाहेगा बॉस? ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। यदि बिंदु ये हैविंग कोऑर्डिनेट, बिंदु ये हैविंग कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 कोमा z1 दे दिया जाए, x1 कोमा y1 कोमा z1 कोऑर्डिनेट वाला एक कोई बिंदु दे दिया जाए। इसी प्रकार x2 कोमा y2 कोमा z2 कोऑर्डिनेट वाला भी कोई दूसरा बिंदु दे दिया जाए और ये दोनों बिंदुओं से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए। वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए तो तरीका क्या कहता है? कहता है बिंदु ए का पोजीशन से पोजीशन वेक्टर वेक्टर a1 निकाल लीजिए और बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर से वेक्टर a2 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? चलो कैसे निकालते हैं? तो बिंदु ए का x कोऑर्डिनेट x1 के साथ आई कैप लगाएंगे प्लस y कोऑर्डिनेट y1 के साथ जे कैप लगाएंगे प्लस z कोऑर्डिनेट z1 के साथ के कैप लगाएंगे। इसी तरह बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर a2 के लिए हम लोग x2 के साथ आई कैप लगाएंगे प्लस बिंदु बी का y कोऑर्डिनेट y2 के साथ जे कैप लगाएंगे प्लस बिंदु बी का z कोऑर्डिनेट z2 के साथ के कैप लगाएंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? जैसे ही बिंदु a1 और बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर a1 बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर a2 मिलता है, हम तुरंत वेक्टर इक्वेशन निकालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग लाइन का वेक्टर इक्वेशन के लिए काम करेंगे। लाइन का बाबू लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना हो तब फार्मूला अप्लाई करेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस म्यू गुने वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर। समझ में आ रहा है दोस्त? इस फार्मूला के जरिए हम लोग लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। लाइन का जोर से बोलेगा, लाइन का। और जैसे ही लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकलता है हम लोग तुरंत कार्टेशियन इक्वेशन के लिए काम करेंगे। किसके लिए बाबू? लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन के लिए काम करेंगे। लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन के लिए काम करेंगे।
अच्छा, लाइन का कार्टेजन इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेक्टर आर बराबर पुट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? और इसको पुट करने के पश्चात जो हल करने से मिलता है वही कहलाएगा कार्टेजन इक्वेशन। क्या कहलाएगा? कार्टेजन इक्वेशन। तो भाई कुल मिलाकर के हमको लगता है यहाँ से तरीका समझ में आया होगा। बाबू हम लोग क्या क्या सीख लिए? सिंगल बिंदु से होकर पास होने वाली वो लाइन जो दिए गए किसी वेक्टर बी के पैरेलल हो। असल में इसका वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा गुने वेक्टर बी। अच्छा, कार्टेजन इक्वेशन के लिए इस वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करते हैं। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी प्रकार बिंदु ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बिंदु बी हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 से होकर पास होने वाली लाइन का यदि समीकरण लिखने के लिए कहा जाए, दो बिंदुओं से होकर पास होने वाली लाइन का इक्वेशन पूछा जाए, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्त? सिंपल सा कहानी, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए1 निकालेंगे, बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए2 निकालेंगे और वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए1 प्लस म्यू गुने वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 वाला फॉर्मूला लगा करके वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। जैसे ही वेक्टर इक्वेशन निकलता है, कार्टेजन के लिए एकदम सेम काम, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप को पुट करके हल करना। बाबू हल करने से हम लोग को फिर से कार्टेजन इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो चलो क्वेश्चन के माध्यम से इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से हम लोग बात करते हैं। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? याद रखना, दम क्वेश्चन में नहीं, दम विद्यार्थी का कलम में होता है। और कहा जाता है अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो शायद जीवन जीने का मजा खत्म हो जाएगा ना भाई। एक बात है, कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे अंदर आग है किसी चीज को पाने की, अगर जुनून है किसी चीज को हासिल करने की, तो तुमको तुम्हारा मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जुनून को कायम रखना है कि नहीं दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, कहानी क्लियर होगा। और चलो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन पे बात करते हैं। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर सवाल किस रूप में रहेगा दोस्त? सवाल में कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द वेक्टर। ध्यान देना दोस्त, कहना ये है अगर मैथ्स पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ध्यान देना दोस्त, कहानी क्लियर होगा। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं अगला कहानी में क्या है। एक एक कहानी को मजबूती से समझेंगे भाई। अच्छा, दम कॉन्सेप्ट में नहीं, दम क्वेश्चन में नहीं, दम कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेजन इक्वेशन of the line through the point 5, 2, -4 and which is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। क्या कहता है भाई? थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। कहता है वो लाइन, कहता है वो लाइन जो बिंदु 5, 2, -4 से होकर पास करती हो तथा दिए गए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के पैरेलल हो। असल में उस लाइन का इक्वेशन बताइए, वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेजन इक्वेशन बताइए। वेक्टर इक्वेशन तथा बाबू बिंदु 5, 2, -4 से होकर पास होने वाली वो लाइन जो दिए गए वेक्टर कंपोनेंट के पैरेलल हो। असल में हमको उसका वेक्टर तथा कार्टेजन इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है बाबू? बिंदु के साथ साथ, सिंगल बिंदु के साथ साथ पैरेलल वेक्टर दिया गया है। पासिंग बिंदु के साथ साथ पैरेलल वेक्टर दिया जाए तो हम लोग पहला वाला रूल के जरिए काम करेंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? जब भी इस तरह का क्वेश्चन है हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्त? यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, बिंदु ए हैविंग कोऑर्डिनेट 5, 2, -4 और एक वेक्टर दिया गया है वेक्टर बी
एक वेक्टर दिया गया है वेक्टर बी, जकर कंपोनेंट है यहाँ पर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? असल में दिया गया वेक्टर कंपोनेंट के पैरेलल वो लाइन जो दिए गए बिंदु ये हैविंग कोऑर्डिनेट 5,2, -4 से होकर पास होती हो, उसका इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? मान लेते हैं यही वो लाइन है जो दिया गया वेक्टर के पैरेलल है तथा दिया गया बिंदु से होकर क्या कर रही है? पास कर रही है। तो असल में इसी लाइन का हमको इक्वेशन बताना है। क्या बताना है? इसी लाइन का हमको समीकरण बताना है। क्या बताना है? और इक्वेशन पहले वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, फिर कार्टेजन फॉर्म में निकालेंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? अच्छा बताओ, वेक्टर भी हमको पता है, वेक्टर ये हमको पता करना पड़ेगा बाबू। बिंदु ए का पोजीशन से, बिंदु ए का पोजीशन से, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ये मिलेगा। कैसे? बिंदु ए का x कोऑर्डिनेट 5 के साथ i कैप लगाएंगे, बीच में प्लस। बिंदु ए का y कोऑर्डिनेट 2 के साथ j कैप लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, z कोऑर्डिनेट -4 के साथ k कैप लगाएंगे। इस तरह से बिंदु ए मिला, बिंदु बी मिला। जैसे ही बिंदु ए और बिंदु बी मिल जाए, हम लोग वेक्टर इक्वेशन के लिए कार्य करेंगे, वेक्टर इक्वेशन के लिए काम करेंगे। कौन सा इक्वेशन? जोर से बोलो, कौन सा इक्वेशन? यदि सिंगल बिंदु से होकर पास होने वाली किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना हो तो फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा गुने वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर आर बराबर बाबू यहाँ पे बताओ, वेक्टर ए के बदले वेक्टर ए का कंपोनेंट बताओ। 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। क्या है? 4k कैप। अब प्लस लैम्डा गुने वेक्टर बी के बदले वेक्टर बी का यहाँ पे कंपोनेंट दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। क्या कोई दिक्कत है बॉस? अच्छा एक मिनट, यहाँ से ये जो निकल के आया ये कहलाएगा वेक्टर इक्वेशन। क्या कहलाएगा? दिए गए लाइन का वेक्टर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? और जैसे ही लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकलता है, हम लोग कार्टेजन इक्वेशन के लिए काम करेंगे। किसके लिए? तो भाई यहाँ पर लिख देते हैं 4 कार्टेजन इक्वेशन, 4 कार्टेजन इक्वेशन के लिए काम करेंगे। अच्छा क्या काम करेंगे कार्टेजन इक्वेशन के लिए? तो कार्टेजन इक्वेशन निकालने के लिए ये जो वेक्टर इक्वेशन निकल करके आया, ये जो वेक्टर इक्वेशन निकल के आया, इसमें वेक्टर आर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप पुट करके हल करेंगे। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? चलो इसको पुट करते हैं, कहानी क्लियर हो गई। यहाँ r बराबर वेक्टर r के जगह पर यहाँ पे पुट कर दो। बताओ वेक्टर r के जगह पर यदि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हम पुट करते हैं तो वेक्टर r के जगह पर ये पुट हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या है बताओ? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, सॉरी 4k कैप, फिर प्लस यहाँ पे क्या है दोस्त? लैम्डा गुने, बोलेगा बॉस, लैम्डा गुने 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा अब इसको हल करना है। क्या करना है? बताओ ये वेक्टर कंपोनेंट प्लस में जब इधर आएगा क्या होगा? माइनस। चलो माइनस करो भाई, यहाँ पे कहानी क्लियर होगा। अच्छा ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप में घटाएंगे पूरे वेक्टर कंपोनेंट को। ये पूरे वेक्टर कंपोनेंट प्लस में इधर आएगा क्या? माइनस में हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर बराबर ये लैम्डा को 3i से गुना करेंगे तो 3 लैम्डा i कैप, लैम्डा को 2j कैप से टकराएंगे तो 2 लैम्डा j कैप, और लैम्डा जाके -8k कैप से टकराएगा -8 लैम्डा k कैप। बताओ i कैप यहाँ भी, i कैप यहाँ भी, i कैप कॉमन लेते हैं बाबू। यहाँ पे बचेगा x और ये 5 जाके माइनस से टकराएगा -5 i कैप।
प्लस, फिर बता दो यहाँ पे जे कैप का कॉफिशिएंट y और माइनस जाके 2 से टकराएगा तो जे कैप का कॉफिशिएंट -2 और जे कैप कॉमन चला जाएगा। फिर के कैप का कॉफिशिएंट यहाँ पर z है तो z लिखेंगे, फिर माइनस जाएगा -4 से टकराएगा तब +4 और के कैप यहाँ से कॉमन चला गया तब बाहर लिखेंगे। बताओ बराबर में इधर आ गया 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप और -8 लैम्डा के कैप। दो गो वेक्टर कंपोनेंट यदि आपस में बराबर हो एकर मतलब आई कैप का कॉफिशिएंट x-5, आई कैप का कॉफिशिएंट 3 लैम्डा के इक्वल होगा, जे कैप का कॉफिशिएंट y-2, जे कैप का कॉफिशिएंट 2 लैम्डा के इक्वल होगा और के कैप का कॉफिशिएंट z+4, के कैप का कॉफिशिएंट -8 लैम्डा के इक्वल होगा। बताओ 3 इधर गुना में इधर आएगा क्या होगा भागम, ये हो जाएगा x-5 डिवाइडेड बाय 3 बराबर कितना लैम्डा। इधर बताओ 2 गुना में इधर आएगा क्या भागम, ये निकल के आया y-2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या लैम्डा। अच्छा बताओ इधर हो गया z+4, ये यहाँ पे -8 गुना में इधर आएगा क्या होगा भागम, -8 भागा में बराबर कितना लैम्डा। बॉस यहाँ पे क्लियरली करके लिखेंगे यानी स्पष्टता करके लिखेंगे। बताओ ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, माने सभी लैम्डा के इक्वल है यानी सभी आपस में इक्वल है। तुम लोग ऐसे कह सकते हैं x-5/3 y-2/2 के इक्वल है और ये z+4/-8 के इक्वल है और ये सभी लैम्डा के इक्वल है। किसके इक्वल, असल में ये जो निकल के आया ही कहलाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। क्या कहलाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन। बाबू ये रहा वेक्टर इक्वेशन और ये रहा कार्टेशियन इक्वेशन। उम्मीद करते हैं वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन आराम से तुम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्त, बताओ सिंगल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का यदि कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिख लेगा, जोर से बोलो क्या लिख लेगा दोस्त, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, कहानी क्लियर होगा। और बता देना चाहेंगे पूरा क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, बिना चार्ज का पढ़ाया जाएगा। जिसको ज्वाइन करना है बेझिझक आकर के ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कोई सा भी मोड में, है ना भाई। कहना है लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले है, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले है, कोई पूछे तो कह देना हम मनीष मैथमेटिक्स वाले हैं ना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाना भाई। एक बात और है, जैसे डबल बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। किससे रिलेटेड भाई, यानी डबल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन पे बात करते हैं। अरे सुन एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। For the line passing through -1, -0, -2 and 3, 4, 6। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, थोड़ा समझते हैं, देखते हैं इसमें कितना दम है। पढ़ाना चालू करेंगे चचाया तब फोड़ देंगे भाई, सोच लेना, है सुनो बता रहे हैं। अच्छा क्या कहता है क्वेश्चन को समझते हैं। अरे अभी हम लोग सिंगल बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात कर लिए थे ना दोस्त। डबल बिंदु दे दिया जाए और कहा जाए डबल बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेशियन इक्वेशन बताइए,
तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना बाबू। देखो सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। कहता है बिंदु -1, 0, 2 तथा बिंदु 3, 4, 6 से होकर पास होने वाली वो लाइन, पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन बताइए। कौन सा इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। सुनो इधर बता रहे हैं भाई, बिंदु -1, 0, 2 तथा 3, 4, 6 से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन बताना है। कौन सा इक्वेशन? तो जब भी इस तरह का सवाल आए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन वाला पार्ट में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? जोर से बोलना है, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्त? यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, बिंदु ये हैविंग कोऑर्डिनेट -1, 0, 2 और एक बिंदु दिया गया है बी जकर कोऑर्डिनेट है 3, 4, 6। ये रहा बिंदु ये और ये रहा बिंदु बी, और ये दोनों बिंदुओं से होकर पास होने वाली लाइन का हमको वेक्टर इक्वेशन बताना है। क्या बताना है? इक्वेशन बताना है। क्या बताना है? वेक्टर इक्वेशन बताना है बाबू। जब भी दो बिंदु से होकर पास होने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना हो तो हम सब क्या करेंगे, दोनों बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। जैसे बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? और बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर A2 कहते हैं। क्या कहते हैं? A2। यानी A1 वेक्टर और A2 वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? A1 वेक्टर कहता है A1 वेक्टर कैसे निकालेंगे? A का x कोऑर्डिनेट -1 है तो -1 के साथ i कैप लगाएंगे। y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट 0 के साथ j कैप लगाएंगे। फिर बिंदु ए का z कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 के साथ k कैप लगाएंगे। वेक्टर A1 निकल गया। इसी तरह से वेक्टर A2 निकालने के लिए बिंदु B का x कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 के साथ i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 के साथ j कैप और z कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 के साथ k कैप। बाबू वेक्टर A1 और वेक्टर A2 जैसे ही मिलता है, वेक्टर A1 और वेक्टर A2 जैसे ही मिलता है हम लोग वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला सभी लोग को पता होना चाहिए। वेक्टर इक्वेशन लिखने का तरीका सभी लोग को पता होना चाहिए। वेक्टर इक्वेशन बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस म्यू गुने वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। बाबू वेक्टर R बराबर यहाँ पे बता दो A1 के बदले A1 का कंपोनेंट -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप फिर प्लस म्यू गुने यहाँ A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 में A1 घटाएंगे। बाबू A2 में A1 घटाना है 3 i कैप में घटेगा -1 i कैप तो ये हो जाएगा 4 i कैप। 4 j कैप में 0 j कैप घटेगा तो 4 j कैप और 6 के कैप में 2 के कैप घटेगा तब 4 के कैप। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? A2 में A1 को घटा करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और फाइनल ये जो निकल करके आया यही कहलाएगा दिए गए लाइन का वेक्टर इक्वेशन। दिए गए लाइन का वेक्टर इक्वेशन, दिए गए लाइन का। उम्मीद करते हैं इतना काम तुम कर सकते हो। और यदि यहीं से हमको कार्टेजन इक्वेशन निकालने के लिए कह दिया जाता तो एकदम सेम जैसे पिछला क्वेश्चन को हम लोग बनाए एकदम वैसे ही बनाते हैं। वेक्टर R बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप पुट करते हैं तो इसको सॉल्व करने के पश्चात जो इक्वेशन मिलता है वही कहलाता है इस लाइन का कार्टेजन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? एक बात कह देना चाहेंगे, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 में इसी तरह का शानदार सवाल रहेगा, कंफर्म रहेगा।
गारंटी रहेगा, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, केवल तुमको तरीका लगा करके जवाब देना है, बनाना है। क्या बना लेगा दोस्त? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट कर लेगा। याद रहे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 37 पूरा कंप्लीट करके आना है कल, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नई रंग नई उमंग के साथ नया कहानी लेकर के कल का क्लास मिस मत करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक।